नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज पीआरडी जवानों ने विकास भवन पे किया हल्ला बोल। यहां पर दिखा पीआरडी जवानों में पीआरडी जवान कहकर बुलाया जा रहा है वर्षों से, लेकिन अब जो नया सर्कुलर आया है उसमें इनको कहा गया है पीआरडी गार्ड। तो इसी बात को लेकर पीआरडी जवानों में दिखी गहरी नाराजगी और उन्होंने किया विकास भवन का घेराव। यहाँ पर बीओ अधिकारी जो महिला है उनसे भी इनकी हुई है झड़प। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। न्यूज 28 भारत की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर जवानों से की है बातचीत और जानी है उनकी समस्याएं। इन जवानों का कहना है कि हम रात दिन मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले काम इन बीओ अधिकारियों ने किए हैं। हमें अपना वही पूरा मान सम्मान चाहिए जिसमें हमें पीआरडी जवान कहा गया है। हमें पीआरडी गार्ड कहलवाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इनका कोई है क्या? आप लोगों का कोई है अधिकारी? अधिकारी हमारे खड़े वीडियो वीडियो तो मैं बनाता नहीं, यूट्यूब तो मैंने बंद सही कर दिया। टाइम नहीं लगता है भाई, एक दो न्यूज बनाऊं अखबार के लिए, दो तीन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। न्यूज 28 भारत की टीम पहुंची है आज विकास भवन मुजफ्फरनगर के, और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे पीआरडी जवानों की यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है और इन जवानों की कुछ समस्याएं हैं जो ये आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। इन जवानों ने बताया कि इनको पहले पीआरडी जवान लिखा जाता था, काफी वर्षों से लिखा जा रहा और आज इनके उसमें लिख दिया गया है गार्ड। तो इस बात से इनमें नाराजगी है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या समस्या है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है आज यहाँ पे? भैया हमारा जो है इन्होंने पीआरडी गार्ड बना कर रख दिया है हमारे विभाग को। इसका मतलब इनका सीधा सीधा संकेत है पीआरडी जो विभाग है उसका पतन कर देना। लेकिन गार्ड शब्द कोई गलत तो है नहीं। कोस्ट गार्ड के आगे भी गार्ड शब्द लगता है और भी कई बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जिसके आगे गार्ड लगता है। हम गार्ड के लिए सहमत है। अगर हमारे पूर्व से कभी कोई संशोधन हो या हमारे कोई इंस्ट्रक्शन मिले या किसी भी प्रकार का संशोधन होता, पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिलती कि हमें जवान से लेकर गार्ड बना दिया जाएगा। गार्ड का मतलब है एक सिंपल गार्ड। अगर पीआरडी जवान है थानों में, कचहरी में और आपकी शांति व्यवस्था में, ट्रैफिक में, सभी जगह ड्यूटी देते हैं। तो फिर अगर ये गार्ड लिख रहे हैं तो इनका सीधा सीधा तात्पर्य इसका पतन ही करना है। अच्छा, इन्होंने गार्ड लिख के कोई आपका वेतन जो है वो कम तो नहीं कर दिया? वेतन कम नहीं है और वेतन तो हमारा पहले से ही कम है। पहले से हमें 395 मिलते आ रहे हैं, न कि हमें ज्यादा मिलते हैं, जिसमें हमारा पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है। और इसी में इनका एक साथ साथ में है, हमें अपने घर के मूल बिंदु से हमें ड्यूटी मिलती है 90 किलोमीटर और 90 किलोमीटर अगर एक जवान जा रहा है तो 90 और उसकी वापसी का 90, 180 किलोमीटर। एक जवान का किराया 200 रुपये लग जाता है, मिलते हैं हमें 395। अब हम आगे तो भाई साहब थोड़े ही बच गए, 192-95 रुपए बच गए, उसमें हमारा जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा। ये भी आक्रोश है। तो अभी यहाँ पे जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, आपकी मेन मांग क्या है? क्या मुद्दा है आपका? वेतन का मुद्दा है या गार्ड हटाने का? फिलहाल हमारा जो मुद्दा है गार्ड हटाने का है और साथ साथ में हमारी ड्यूटी का संशोधन हो। हमारे जो ड्यूटी घर से लगती है, हमारी ड्यूटी घर से के एरिया के 10 किलोमीटर लगनी चाहिए, न कि 90 किलोमीटर। अभी मुजफ्फरनगर जिले में कितने जवान काम कर रहे हैं? 450 जवान है और इनमें से लगभग 300 जवान कार्यरत है। जिन्हें 300 जवानों को ड्यूटी कार्यालय से प्राप्त हुई है, वे अपनी ड्यूटी पर कार्यरत है। अच्छा, आपका कोई जो आपके सीनियर हैं, कोई जवान है, वो आए यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए? हमारे उच्च अधिकारी हमारी मांग को लेके, हमारी बात सुनने के लिए बीच में मौजूद नहीं है, ना वे हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें हमारे से कोई हमदर्दी नहीं है। अच्छा, अभी कुछ महिलाओं से हमने पूछा जो पीआरडी की जवान है, उन्होंने बताया कि हमें ऑफिस में भी आने के लिए मना करते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने आप ही खुद से एक लेटर जारी किया कि आप कार्यालय नहीं आओगे। अगर हम कार्यालय नहीं आएंगे, किसी जवान को कोई समस्या है तो वो अधिकारी को कैसे सूचना देगा कि मुझे फला समस्या आ रही है? ये तो फिर गलत हुआ ना, कार्यालय नहीं आओगे तो समस्या कहाँ सुनाओगे? बस ये तो इनका सीधा सीधा पतन करने का तात्पर्य है जी। और एक विभाग एक तरफ से फिर अगर इनके खिलाफ कोई जवान बोलता है तो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जो है विभागीय कार्यवाही करेंगे। अगर ये हमारे खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हैं, जिस कानून के तहत करते हैं, जिस धारा के तहत ये करते हैं, उसी धारा के तहत अपने ऊपर भी करें।
वो लागू उन पे भी होता है, न कि हम पे ही अकेलों पे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम अभी सभी जितने भाइयों से है इनसे डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने हमें जो विचार बताए हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम किसी भी थाने में, किसी भी ट्रैफिक में, किसी भी अन्य जो विभाग है उनमें ड्यूटी करते हैं उनमें हम अपनी आमद नहीं कराएंगे, ड्यूटी नहीं कराएंगे, और उसके बाद अगर ड्यूटी नहीं होगी तो उसमें आंदोलन जारी होगा। चलिए, तो ये जवान थे, इन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई हैं। यहाँ पर कुछ महिला जवान भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है। जी आइए। हाँ जी बहन जी, आप लोगों की क्या समस्या है? यहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा हो क्या रखी है? मेरा नाम राजमोहनी है सर। हमारी यही समस्या है कि पीआरडी जवान ही रहे, हमारा जो है हम विभाग गार्ड ना रहे। जिसे आपके एक साथी ने भी बताया कि आप लोगों को 90 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है ड्यूटी करने के लिए। आप महिला हैं तो कैसे, कोई क्या क्या सर हम भी 60 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। हमें अपने थाने में ही रहे, जैसे मतलब सदर में है तो सदर में ड्यूटी रहे, जैसे हम भोपाल से तो भोपाल में ही रहे हमारी ड्यूटी। हमारी ब्लॉक वाइज जो रहनी चाहिए हमारी ड्यूटी। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या अगला कदम होने वाला? अगला कदम सर जो हमारे सब ये भाई पीआरडी जवान जो भी है, हमारी पीआरडी बहन जो भी है होगा, ये सब हम मिलकर आपस में अगला कदम उठाएंगे जो भी हमारे से होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतनी सारी महिलाएं हैं, महिलाओं को भी 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि इनका वेतन बहुत कम है और इनका आधा वेतन तो आने जाने के किराए में ही खर्च हो जाता है। ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इतने सर्दी गर्मी के मौसम में जाती है, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाती। न्यूज 28 से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम तहसीन है। अच्छा तहसीना जी, जो आज पीआरडी जवान इकट्ठा हुआ है, क्या आक्रोश है? आक्रोश सर यही है कि आज से पहले कभी ये काम। अच्छा बताइए, आज विकास भवन में इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है आपका? ये अपने सम्मान के लिए होएगी जी। किस तरीके का अपमान महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अपमान महसूस यूँ कर रहे हैं। बताओ, पीआरडी की जवान की वजह से गार्ड लिखा गया है। जी 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 12,000 हमें तनख्वाह के मिलता है, उसमें भी एक आधी छुट्टी होती है, गरीब आदमी है। 11 भी बोलते हैं। जी जी 11 बोलते हैं। ये जितने भी जेंट्स हैं हमारे, तुमने बताओ हमें पड़ेगा, दाल रोटी का पूरा नहीं पड़ रहा हमारा। जी। तो इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा करते हैं? बताओ, हम अपने बच्चे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? घर का पूरा करेंगे। कभी ड्यूटी मिला, कभी नहीं मिलती हमारी जगह। एक तो 3-3 महीने थाने में कब ड्यूटी रखी जा, जी ठीक है। और जो हमारा जो सम्मान होगा पीआरडी जवान ही लिखा जाए। ठीक है जी हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला, जी इसलिए उन्होंने हमारी वर्दी पे गार्ड लिख दिया है, ठीक है जी। और फिर जब हमारा मान सम्मान नहीं वो करेंगे तो फिर हमें वर्दीधारी क्यों बनाए? जी पीआरडी जवान की जगह गार्ड लिख दिया, फिर चौकीदार भी लिख सकते हैं। जी। अधिकारी जब सम्मान नहीं देंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? और फिर उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे विकास भवन में नहीं आना, जी तो फिर अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है जी। अभी कह रहे थे कि 1 बजे तक हट जाना है यहाँ से। अभी जो हमारे पीओ साहब हैं वो ये कह के गए हैं कि यहाँ से 1 बजे कोई नहीं दिखाई देगा। जी। तो हमें तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें उपदेश दिया जा रहा है कि हमें वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पे आप लोग को नारा नहीं लगाना, ना अपनी मांगे आपकी कोई सुनेगा, ना यहाँ पे आपको खड़ा होना। तो इसको आप निर्देश मानते हैं, चेतावनी मानते हैं? चेतावनी मानते हैं। जी जी। जबकि कोई आज मीटिंग नहीं है, संडे का दिन है, और हमें ये सोच रहे हैं कि यहाँ से ये चले जाएं। तो पीआरडी जो जवान है, किस तरीके का आक्रोश है और आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है जी, हमारा मान सम्मान हो। जी। जब तक हम ड्यूटी नहीं करेंगे, आमद नहीं कराएंगे, जब तक वो हमें गार्ड की जवान नहीं करेंगे। ठीक है।